इस्लाम पहला मज़हब है जिसने हिजाब का हुक्म दिया। किसी धर्म में क्या चीज एसेंशियल है, क्या चीज एसेंशियल नहीं है, ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम समाज से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी से लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने फैसले पर निराशा जताई है, तो धार्मिक संस्थाओं से भी ऐसा ही रिएक्शन आया है। दरगाह आला हजरत के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने कहा, हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला निराशाजनक है। पैगंबर इस्लाम के वक्त से ही हिजाब इस्लाम का अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी लड़की या महिला को अब ये अधिकार भी नहीं रहा कि वो क्या पहने और क्या नहीं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से हिजाब पर इंसाफ मिलेगा। दरगाह आला हजरत से जुड़े हुए तंजीम उलमाए इस्लाम के महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इसे महिला अधिकारों का हनन बताया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में पर्दे की अहमियत को बरकरार रखा गया है। मौलाना ने कहा, मामले के कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि एक तरफ स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर रोक लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ गैर मुस्लिमों को अपने धार्मिक प्रतीकों के साथ सभी काम करने की इजाजत है। मौलाना ने यूपी के सीएम का हवाला देते हुए कहा कि वे भगवा लिबास पहनते हैं, ये उनकी निजी पसंद है। कभी किसी मुसलमान ने इस पर एतराज नहीं किया। जमात रज़ा मुस्तफ़ा के प्रवक्ता समरान खान ने कहा, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई की बात होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस कि वहाँ हिजाब पर रोक लगाने पर ही पूरी एनर्जी लगाई गई है। हिजाब इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा था और रहेगा। हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। रज़ा अकेडमी के अध्यक्ष सईद नूरी की भी प्रतिक्रिया आई है। खबरों से मालूम हुआ है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम औरतों का हिजाब पहनना इस्लाम के तहत ज़रूरी नहीं है, जबकि इस्लाम पहला मज़हब है जिसने हिजाब का हुक्म दिया और मुसलमान पहली कौम है जिसने हिजाब पहना और इसको रिवाज दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले में जो कुछ कहा गया है वो इस्लामी कवानीन के ख़िलाफ़ हम तस्वुर करते हैं और इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत समझते हैं। लिहाजा कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हिजाब को लेकर इस्लामिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SIO के अध्यक्ष सलमान अहमद ने क्या कहा, सुनिए। दोस्तों, कर्नाटका के कॉलेजेस में हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ 4-5 चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि इस वर्डिक्ट में ये बात नहीं कही गई है कि सारे कैंपसेस में हिजाब को बैन किया जाएगा, बल्कि इस वर्डिक्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि जिन कॉलेजेस में कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया है और उन यूनिफॉर्म्स में हिजाब की इजाज़त या गुंजाइश नहीं है, वहां पर हिजाब नहीं पहना जाएगा। इस वर्डिक्ट को बहाना बनाकर सारे स्टूडेंट्स को हरास करना या सारे कॉलेजेस में अनरेस्ट क्रिएट करना, ये सही नहीं होगा। ये कोर्ट के ऑर्डर का भी वायलेशन होगा और इसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि किसी धर्म में क्या चीज एसेंशियल है, क्या चीज एसेंशियल नहीं है, ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। जो असल सवाल था वो ये था कि आप जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो किसी खास धर्म या समुदाय के लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी कैसे हो सकता है, वो एक्सक्लूजनरी कैसे हो सकता है, उसको इंक्लूसिव होना चाहिए था। तो सवाल ये था, सवाल ये नहीं था कि इस्लाम में हिजाब कंपलसरी है या नहीं। वो जानना होता तो हम किसी से फतवा ले लेते, कर्नाटका हाई कोर्ट में नहीं जाते। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि ये ऑर्डिक्ट आने के बावजूद भी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटीज के पास इसकी स्पेस है कि वो इंक्लूसिव किस्म का यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करें ताकि उनके कॉलेजेस में प्रॉब्लम्स ना हो और मुस्लिम लड़कियां आगे पढ़ाई कर सकें। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण चीज है। चौथी चीज हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा पहले भी अनकंडीशनल सपोर्ट तमाम स्टूडेंट्स के लिए था, अब भी है, और सिर्फ हमारा नहीं बल्कि इंसाफ को मानने वाले सारे लोगों का था। इस वर्डिक्ट से उस सॉलिडारिटी में कोई कमी नहीं आती। और पांचवी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप सोसाइटी के डेवलपमेंट की, देश की प्रगति की बात करते हैं तो उसमें एजुकेशनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ऐसे वर्डिक्ट्स के नतीजे में बहुत बड़ी तादाद एजुकेशन से दूर हो सकती है। तो एक ऐसे समय में जहां लोगों को शिक्षा से करीब करना है, ऐसे वर्डिक्ट्स के जरिए से हो सकता है कि लोग शिक्षा से दूर हो, जो कि उचित नहीं है। और इस चीज को लीगली भी फाइट करने की जरूरत है, साथ ही साथ सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर भी इसको फाइट किया जाएगा।